तारीख 20 अप्रैल 2023, समय दोपहर के 3 बजे, स्थान जम्मू का पुंछ जिला। आतंकियों ने बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के ट्रक पर गोलियां चलाईं, ग्रेनेड फेंक दिए, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का समर्थित बताया जाता है। सेना ने एक बयान जारी कर बताया कि यह हमला राजौरी सेक्टर में भीमबर गली और पुंछ के बीच सेना के ट्रक पर हुआ। आतंकियों ने भारी बारिश और कम विजिबिलिटी का फायदा उठाते हुए सेना के ट्रक पर गोलीबारी कर दी। इस हमले के बाद ट्रक में आग लग गई। सेना ने आतंकियों की ओर से ग्रेनेड अटैक के कारण गाड़ी में आग लगने की आशंका जताई। ये हमला राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर हुआ। ये वो यूनिट है जो कश्मीर में आतंकियों को चोट पहुंचाती है। बीते कुछ सालों में जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसे राष्ट्रीय राइफल्स ही चला रही है। कश्मीर में जवानों पर आतंकी हमला उस वक्त हुआ है जब इसी महीने G20 समिट की अहम बैठक होने वाली है। भारत की अध्यक्षता में हो रही इस समिट में लेह में 26 से 28 अप्रैल, जबकि श्रीनगर में 22 से 24 मई को बैठक होनी है। ऐसे में इस बैठक से पहले हमला कर आतंकी ये संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। इन दोनों बैठकों को लेकर पाकिस्तान आपत्ति भी जता चुका है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इतने तल्ख हो चुके हैं कि करीब 12 साल बाद होने वाली पाक विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत यात्रा से किसी नई शुरुआत की उम्मीद करना जल्दबाजी ही होगी। वैसे भी बिलावल की भारत यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के संबंधों में सुधार लाना नहीं है। वो गोवा में 4 और 5 मई को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में शामिल होने आ रहे हैं। जिस दिन ये खबर आती है उसी दिन भारतीय सैनिकों पर आतंकी हमला ये बताता है कि संबंध सुधार की राह पर एक कदम भी कांटे बिछाने वालों को मंजूर नहीं है। मोदी सरकार के कश्मीर में अमन चैन के दावों के बीच सेना के 5 जवानों की शहादत ने सीमा पार से होती घुसपैठ के खतरों की ओर फिर आगाह किया है। घाटी में आम नागरिकों पर हमले की घटनाओं और जवानों पर आतंकी हमले के बाद यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में वे लोग अमन चैन के हालात नहीं बनने देना चाहते जो आतंक के पोषक और आतंकियों के खैर ख्वार रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल इस बात का भी है कि कहीं हमारे खुफिया तंत्र को आतंकियों के बारे में दी जा रही सूचनाओं को लेकर गुमराह तो नहीं किया जा रहा। ये भी हो सकता है कि सेना के ऑपरेशन की जानकारी पहले से ही आतंकियों के पास पहुंच जाती हो। दोनों ही स्थितियों में जरूरत इस बात की है कि उन लोगों पर नकेल कसी जाए जो आतंकियों और आतंकी संगठनों के मददगार बने हुए हैं। खासतौर से घाटी में तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे वहां आतंकवाद की कमर तोड़ने के प्रयास होते हैं, नए नाम से आतंकी संगठन खड़े हो जाते हैं। पिछले 1 दशक के दौर में घाटी में आतंकी संगठनों ने स्थानीय युवाओं को गुमराह कर अपना अलग से खुफिया तंत्र बना लिया है। ये तंत्र ही उनका मददगार बनता है। ऐसे में सबसे पहले इस नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है जो आतंकियों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में मदद करते रहे हैं। बीते 3.5 दशक के दौरान दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर में अलग अलग दलों की सरकारें रह चुकी हैं। आतंकवाद रोकने के लिए सभी सरकारों ने अपने अपने तरीकों से प्रयास करते हुए कुछ बड़े कदम भी उठाए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि इन तमाम प्रयासों का सार्थक नतीजा आज तक क्यों नहीं निकल पाया। इन सवालों का जवाब आना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को रोकने के दावे बेअसर ही साबित हुए हैं। सब जानते हैं कि पिछले 3.5 दशक में दिल्ली और कश्मीर की सत्ता पर भाजपा भी काबिज रही है और कांग्रेस भी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, समाजवादी पार्टी और राजद जैसे दल भी सहयोगियों की भूमिका में रह चुके हैं, लेकिन विपक्ष में जो भी दल होता है सरकार पर निशाना साधने से ना चूका है और ना ही चूकेगा।
आज के दौर में उठने वाले सवालों में ज्यादातर का जवाब केंद्र सरकार को ही देना है। ये बात भी सही है कि इस मसले को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। ऐसे वक्त में जब कश्मीर में लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने की तैयारियां चल रही हों, वहीं शांति स्थापित होना सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आए दिन ही हिंसक घटनाएं आम नागरिकों में भय का माहौल ही बनाती हैं। माना कि रोग पुराना है, लेकिन ठोस प्रयासों के जरिए इसकी जड़ का इलाज होना ही चाहिए। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।